जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024, वैसे वैसे देश में सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद में 2 दिन का सनातन धर्म पर कॉन्क्लेव था, जिसके अंदर काफी सारे साधु संत यहाँ जुटे। उसके बाद एक चर्चाएं शुरू हो गई। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, जातियों पर डिस्कस होता है। तो हम बातचीत कर रहे हैं सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी जी से। डॉक्टर साहब, हिंदुत्व के राजनीतिक अखाड़े में जाति है, कैसे देखते हैं? वो देखिए, जो भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमें कोई झंडा नहीं लगाना है या हमें कोई स्टिकर नहीं लगाना है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन के पास आनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी मेन अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके थ्रू पब्लिक को इंटीमेट करना चाहिए कि ये जितने भी चीज़ें हैं, ये अपनी गाड़ियों पे, अपने स्कूटर पे, व्हीकल पे या कहीं ऐसी जगह पर नहीं लगाए जाएँगे। पर जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो कोई इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं आएँगी किसी के पास, जैसे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं हमें मैं क्या जिस तरीके लगाना मैं जिस है। तरीके से समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं कि सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात होती है, जैसे कहा किसी कोई जाति नहीं, सब हिंदू हैं। इधर अभी कॉन्क्लेव भी हुआ, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते थे, सब जातियों में बटे हुए हैं, फिर जाति की बात होती है। अभी जैसे जाति सूचक शब्द का आपने बात जिक्र किया, गाड़ियों में जाति सूचक शब्द नहीं लगाए जाएंगे, चालान काट दिया जाएगा। तो ये जो जातियां हैं वर्सेस हिंदू, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई हमारा समाज जातियों में बटा ही रहेगा या सब हिंदू है और सब जो भूल जाएंगे? ये इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप जैसे त्यागी समाज का सिरमौर हैं, आप त्यागी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा या सब सारे सारे हिंदू ही हैं? नहीं, देखिए, सब जो हिंदू हैं वो हिंदू ही हैं। पर अगर ये बोला जाएगा कि जो त्यागी हैं वो अपने आप को त्यागी ना लिखें और अपने आप को त्यागी ना बताएं, तो ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम अपनी गाड़ियों पे ना लिखें, ठीक है, नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैंने अपने बाहर बोर्ड लगाया हुआ कि मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, तो वो तो त्यागी तो रहेगा ही। और जो हमारे पास जितने भी और त्यागी आते हैं या आके मिलते हैं, हमें कहते हैं हम त्यागी हैं और आप भी त्यागी हैं, कोई रिश्तेदारी निकालते हैं, तो उनको हम मना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के शब्द आप हमारे क्लिनिक या अस्पताल में नहीं बोलिएगा। सेम जो और जातियाँ हैं, वो उनकी अपनी-अपनी सब जितनी भी हैं, उनकी बैठकें होती हैं और उनकी खाप हैं। जैसे कुछ जाट हैं, जाट, उनकी बिल्कुल, खाप बिल्कुल। पंचायत हैं और कुछ वो हैं ठाकुर हैं, उनकी पंचायतें हैं। तो इन पंचायतों को कोई ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सिस्टम जो चला आ रहा है, वो सिस्टम आगे तक चलेगा, जनरेशन से जनरेशन तक चलेगा। यानी कि वो सिस्टम खत्म नहीं होगा। वो ख़त्म नहीं जैसे होगा। अभी अभी हमने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की बात हुई, जाटों जी, ने किया। जी, वे जी। खत्री समाज ने कहा कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। चिरंजीवी मल्होत्रा का जैसे जिक्र हुआ दिल्ली से। जी, तो जी। ब्राह्मण समाज अलग बात करता है, त्यागी समाज अलग बात करता है, यानी ये सिस्टम बना रहेगा। ये सिस्टम बना रहेगा। जी। तो अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लें, जातियों का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो बरकरार रहेगी। यानी कि इस राजनीतिक अखाड़े के अंदर यानी हिंदुत्व के वर्सेस जाति ज़रूर दिखाई देगी। ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये जातियाँ किस तरफ जाएँगी और किस पार्टी के खेमे में जाकर बैठ जाएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।